मालिक वो देखो ये राशन और ये शौचालय और मकान बीजेपी वाले कह रहे हैं जो हम दिए गांव-गांव में बड़ा काम कर रहा है। हाँ, काम तो कर रहा है। बीजेपी का काम एक ही हमें जमा है, जो बॉर्डर सुरक्षा। कुछ भी यहाँ का कुछ नहीं, सीधे बॉर्डर है की चिंता। अरे सारे जो है जो कर रहा है वही कर रहा है कि अब क्या बताऊं, जमीन पे यहाँ का क्या कर रहा है। अरे दो बार गल्ला दे रहा है गरीबों खाने के लिए, वो तो अच्छी बात है। सीधे देश के बॉर्डर की चिंता कर रहा था। अरे भैया, बॉर्डर का कांग्रेस जो था, बॉर्डर ऐसी व्यवस्था थी। आप ही बताइए, आप ही देश के नागरिक हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। कौन बॉर्डर पे गए हो आप? हम कोनो बॉर्डर पर नहीं गए रहे। यहीं से बैठे बैठे या पेपर से पता चला कि कांग्रेस के समय में बॉर्डर पेपर बता रहे भैया, पेपर। अयोध्या की तरफ बिहार में भी एक मंदिर बनने जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पे मंदिर नहीं कॉलेज बनना चाहिए। इस पे आप सबकी क्या राय है? सर बताता हूँ, हम तो कहते हैं मंदिर ही बनना चाहिए। मगर क्यों? मंदिर बनेगा तो हम लोग पूजा पाठ भी करेंगे, कॉलेज बनेगा तो क्या होगा? आज के समय में पढ़ता लिखता कौन है? अब क्या बात करते हैं यार? पढ़ लिख के होगा भी क्या? लगता है कि आप अनपढ़ है, इसीलिए आप ऐसे बोल रहे हैं। नहीं सर, हमारे घर में सब पढ़ा लिखा है, बस हम अनपढ़ है। बड़े अच्छा, भैया जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनसे छोटे जो इंजीनियरिंग के, और उनसे छोटे उनका दरोगा में नौकरी लगने वाला था। यही नहीं, अभी और सुनिए। और 10 लाख के चक्कर में नौकरी नहीं लगा, लेकिन हाँ कमाते हम ये, उन सब बेरोजगार है। कितना कमा लेते हैं आप? हो जाता है महीना में 70-80 हजार। ये भगवान क्या जुल्म है। करते क्या है आप? दारू बेचते हैं। लेकिन बिहार में तो दारू बंद है। कौन झूठ बोलता है? अपना मुंह में मुद्द देंगे। कल रात तूफान के बाद ये पेड़ सड़क पर गिर गया है, लेकिन अब तक किसी दुर्घटना की सूचना नहीं मिली है। ओ माय गॉड। पाली के विधायक जी ने ऐसा विकास किया है कि बारिश आते ही बच्चे नाव में स्कूल जाते हैं। बजाओ ताली। और हर घर के बाहर लखोटिया तालाब मिल जाता है। गई भैंस पानी में। यही वो पंडिताइन है जिसका मूत्र जो है यादव जी के ऊपर छिड़काव किया गया। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? और बोला गया कि जाइए पंडिताइन का मूत्र आपके ऊपर छिड़क दिया गया, आप पवित्र हो गए। खराब हो जाएगा, बम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अब गौ माता की मूत्र की जरूरत नहीं है, इस पंडिताइन के ही मूत्र की जरूरत है। अगर आपको शुद्धिकरण कराना है तो इस पंडिताइन का मूत्र का आप छिड़काव कर सकते हैं। अच्छा है, मैं अंधा हूँ। वो कुछ लोग जो तुच्चे टाइप के लोग हैं, बात उनकी होनी चाहिए। सही पकड़े हैं। ब्राह्मण समाज की भावना तो मैं आपको क्या, मैं भी ब्राह्मण हूँ, काशी का ब्राह्मण हूँ। कथा कहने से इस वाल्मीकि का नाम आपने सुना है? रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। कौन थे? जिनकी कथा को कह करके लोग कथावाचक बनते हैं, वो कौन थे? कि आपको अपने दिमाग में सबसे ज्यादा कौन सा बात चलते रहता है? रुक, तेरे को बताते। हमारे दिमाग में ना एक ही बात चलते रहता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं और हमारे खाना में एक मक्खी गिर जाता है तो हम उस खाना को साइड करके गाय को खिला देते हैं। लेकिन लोग यहाँ गोबर कैसे खाया जाता है? ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। कोई देश ऐसा, कोई मुल्क बता दे। इराक को इन्होंने तबाह किया था कि ये रासायनिक हथियार बना रहे हैं। क्या बात है सर। जबकि हिंदुस्तान का परम मित्र रसिया, परम मित्र विपत काल का सहयोगी ईरान, इराक और फिलिस्तीन है। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे फिरका परस्त ताकतें हैं जो यहूदियों को अपना बाप बनाने पर तुले हुए। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। आप मुझे बता दीजिए कि यहूदी किसी के होते हैं? मुझे बताइए, किसी के हुए हो तो बता दे कोई। कैसी लगी? जो भारत सरकार है उसने ईरान के खिलाफ बोला है क्या? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। बोला है तो फिर आप क्यों बुलवाना चाह रहे हो? जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर किया है कि वो इजराइल के साथ है, ठीक है, उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, तो भारत को भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। अब तू गया बेटा। पहले तो आप ये बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ आप हैं या भारत के साथ आप हैं? भाई बंद होना चाहिए, क्योंकि मीडिया ने जो काम किया है, जो हिंदू मुस्लिम एक थाली में खा रहे थे उन्हें अलग करने का काम किया है, ये मीडिया का काम। पहले हमला किसने? इसराइल ने। किन वजह से किया? किन वजह से किया? आप बताओ किन वजह से किया? की जरूरत नहीं है, आपको ये रोकना ही पड़ेगा। तो यही चाहता है कि सब उसकी गुलामी करें।
कोई भी देश में युद्ध हो, असर हर देश में पड़ता है। भारत में इसका क्या असर पड़ेगा, लोगों पे इसका क्या असर? देखिए, कहीं भी युद्ध होगा उसका असर तो पड़ेगा। कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मामला होता है तो उसका असर तो पड़ेगा। युद्ध रुकना चाहिए, हम इसकी बात करेंगे, लेकिन अगर कहा जाए कि हम इसराइल के साथ हो जाएं, ये कभी नहीं हो सकता। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हम फिलिस्तीन के साथ हैं और आज की डेट में हम ईरान के साथ हैं। नहीं पता अगस्त को मोदी जी ने यहीं पे खड़े होकर कहना है क्या? नरेंद्र सुनिए मैं दामोदर नरेंद्र दास मोदी। अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल। फिर से मैं दामोदर गलत। सुनिए, मैं क्या यार मैं क्या करूं मैं इसका? दामोदर नरेंद्र दास मोदी। अब मुझे पता, अब इसका मीम बना दोगे, कोई बात नहीं, अब तो बन गई। ठीक है। मोदी जी को वो दिन कहने में दूर नहीं है। राजस्थान का 500 का सिलेंडर अब दिल्ली आया था और दिल्ली से बिहार जाएगा। अब मोदी जी बिहार में जाके क्या कहेंगे? मेरे नानी का घर यही था, मैं यही साइकिल चलाता था, जहाँ के जाते हैं वहीं के हो जाते हैं। तो बिहार वालों ध्यान से रहना, आप अपना भविष्य बनाना, वरना ये मोदी के झूठे के चक्कर में झूठा ही हो जाएगा। देख लो दिल्ली वालों का हाल। सबसे पहला कैबिनेट में 25 रुपए देंगे कि बोला था झुग्गी तोड़ेंगे, हाय लगेगी बद्दुआ लगेगी। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। आप देखिए हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे और अपनी आंखों के सामने देख के जाएंगे। दोस्तों, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है। ये सबसे बड़ा झूठ है। देखिए, ये बेवकूफ बनाने का तरीका है। 2047 तक आधी पीढ़ी मर चुकी होगी, आपकी बातों को भूल चुके होंगे। 2025 में क्या चेंजिंग लाइएगा आप ये बताइए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अगर 2047 तक आप देश को बदल सकते हैं तो उसके हिसाब से 2025 का आपने गोल सेट किया होगा, किए होंगे। आप 25 में क्या चेंजिंग लाइएगा? 47 तक ना आप रहेंगे, इतना ये राजतंत्र नहीं है। ये सबसे बड़ा बेवकूफ बनाने का तरीका है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। जब आप 2015 में रहेंगे तो कहिएगा 2022 में किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे। हो गया दोगुना? आत्महत्या रेट भले बढ़ा होगा, नहीं हुआ ना। ये सबसे बड़ा बेवकूफी है ये चीज है। आज हमको क्या करना ये नहीं दिख रहा है। आज करप्शन है ये नहीं दिख रहा है। बाबर के समय का करप्शन दिख रहा है। मोदी जी आपको शर्म नहीं आता है? नहीं। 140 करोड़ लोगों ने चुना है उनको। किनको? मोदी जी को। इनको ईवीएम ने चुना है। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? ईवीएम ने चुना है। अगर ताकत है, अगर आप सर्वे करना चाहते हैं कि किस पार्टी को और किस नेता को कौन चाहता है, तो ईवीएम हटा दीजिए आप। अब बैलेट पेपर से चुनाव करा के देखिए, सारा सर्वे हो जाएगा। नंगा करके नहला रहा। क्या बात कर रहे हैं आप? 40 करोड़ के वोटर लिस्ट से कहीं आप नाम कटवा देते हैं, वोटर लिस्ट से कहीं नाम कटवा देते हैं, और कहीं जो है आप जो है ईवीएम जो है ना, आप ईवीएम बदल देते हैं। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। ईवीएम एक पॉइंट ले लूं। ये कह रहे हैं कि 140 करोड़ के नहीं है, ईवीएम के है बीएम। ये तो इनका बहाना नहीं है राजनीतिक, ये पप्पू जैसे का हारने का बहाना है। इनको भी सिखा दे, तुम भी ऐसे बोलो। चलो जाके इलाज करो। अगर ताकत है, दम है, तो चुनाव का बहिष्कार करके दिखाए विरोध वाली, विपक्ष वाले, कि हम बगैर बैलेट के ईवीएम से चुनाव नहीं लड़ेंगे। है दम? कोई सेंस है इस बात की? अगर विकास हो रहा है तो विकास का पैरामीटर्स क्या है? विकास का पैरामीटर्स होता है देश की करेंसी। जिस समय मनमोहन सिंह थे उस समय डॉलर का प्राइस क्या था? 62, 63, और आज डॉलर 90 के करीब हो रहा है। तो देश का ये विकास है, ये पतन है देश का। उस समय देश का कर्जा था 55 लाख करोड़, आज है 205 लाख करोड़ विदेशी कर्ज है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। IMF क्या कह रहा है? अभी देश बहुत संकट की स्थिति में है, और ये कह रहे हैं विकास हो रहा है। देश का विकास होता है पर कैपिटा इनकम से। आम आदमी की आज पर कैपिटा इनकम में भारत कहाँ खड़ा है? 117 नंबर पे है। तो देश का विकास कैसे हुआ? देश का विकास सिर्फ 5-7% अरबपतियों का विकास होने से देश का विकास नहीं होगा। आम जनता कंगाल स्थिति में है, और आप खुद स्वीकार कर रहे हैं 81 करोड़ लोगों को आज है ना मुफ्त का अनाज खाने पे जिंदा रहना पड़ रहा है। ये मतलब ये स्थिति है। अगर आज देश की जनसंख्या बढ़ रही है तो चाइना ने कंट्रोल किया ना, आपको किसने रोका कंट्रोल करने को? घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। जब आप कह रहे हो कि समान नागरिक संहिता वो हम लागू करेंगे, तो समान नागरिक संहिता में जनसंख्या नियंत्रण नहीं
आता है क्या? सबसे पहले आप एक नियम तो लागू कर लो, जनसंख्या नियंत्रण, उसके बाद समान नागरिक संहिता की बातें करना। समान नागरिक संहिता में सब आता है, तलाक न, विवाह न, वगैरह न, वो सब आता है। और सब नियम तो क्या पता लागू हो। आप पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं, आमदनी भी तो बढ़ गई है। आमदनी, जितनी महंगाई बढ़ी है उतनी आमदनी नहीं बढ़ी है। महंगाई 3 गुना हो गई। मेरे को ये बताइए, आज से 2014 में जिनकी इनकम 15,000 थी, आज 45,000 हो गई क्या? कोई एक इंसान इतने खड़े हैं, मेरे को एक जना बता दो जो ये कहता हो कि 15,000 मैं पहले कमाता था, अब मैं 45,000 कमाता हूँ। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। कौन है जो कह सकता है? जबकि महंगाई 3 गुना बढ़ी है। हर चीज देख लो, तेल देख लो, आटा देख लो, घी देख लो, मिर्च मसाले देख लो, दालें देख लो, लगभग 3 गुना हो गई। इनकम 3 गुना नहीं हुई है। मैं भी 15,000 कमाता था, आज मेरे 18,000 20,000 हुए हैं। मैं होटल में कुक का काम करता हूँ। पहले मेरे को 14,000 15,000 मिलते थे, आज 20,000 मिल रहे हैं। तो क्या हुआ? 30% ही तो बढ़ा, उससे क्या हो गया? मगर महंगाई 3 गुना बढ़ गई। जितनी महंगाई बढ़ी है ना, उतनी इनकम नहीं बढ़ी है। इनकम ज्यादा से ज्यादा 50% बढ़ी है, मगर महंगाई 3 गुना बढ़ चुकी है। तो आम आदमी की हालत, स्थिति बहुत खस्ता हो गई है। लोगों का जीवन नर्क बन गया है। सरकार हाँ भाई, कैसी लगी? हम नौकरी युवाओं को देंगे तो भगवा झंडा कौन उठाएगा? हिंदू मुस्लिम को किसको उलझाएंगे? यही नहीं, अभी और सुनिए। मंदिर मस्जिद में किसको उलझाएंगे? मुसलमानों से खतरा देश को किसको उलझाएंगे? बात तो सही है। ये सब करके आज देश के अंदर युवाओं को भटका दिया है और देश को उस मुकाम पे खड़ा कर दिया है कि आज हमें मतलब शर्मसार होती है कि जब हमारे देश में प्रधानमंत्री वहां जाता है और उसको वहां ठीक से ट्रीट नहीं करते। गजब बेइज्जती है। ये महिलाओं के साथ सोना मंजूर है, महिला को सम्मान देना मंजूर नहीं है। ये महिलाओं के सम्मान की बात तो करते हैं, लेकिन महिलाओं को जूती पे रखना पसंद करते हैं। ये महिलाओं की कहते हैं इज्जत मान सम्मान रखने वाली बात करते हैं, लेकिन जब बलात्कार होते हैं, जब इंसान मांगने के लिए जब महिला जब जाते हैं थाने के अंदर, तो ये लोग क्या करते हैं? जाति धर्म में बढ़ जाते हैं। तो आप कौन सी बात कहते हैं? इसीलिए हमारी आइडल जो है, आइडल हमारे सामने रहेगा तो हमें बार बार क्लिक होगा कि भीमराव अम्बेडकर ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। भीमराव अम्बेडकर का जो योगदान हमारे जीवन, हमारी जिंदगी में है ना, आपकी जीवन, आपने माइक पकड़ के खड़े हैं ना, सवाल पूछ रहे हैं ना, आज मिनिस्टर से सवाल पूछते हैं ना, ये भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ है। और जो महिला आज नेता बन के जो बैठे हुए है ना, ये सिर्फ भीमराव अम्बेडकर के दिया हुआ है।